स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर्स को समझने से पहले हमें कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू को समझना होगा। जब भी कोई कंपनी मार्केट में आती है तो वो अपनी वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंगली कुछ शेयर इशू करती है जो उसके प्रोमोटर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होल्ड करते हैं। यहाँ प्रोमोटर्स कैलकुलेशन को ईजी रखने के लिए पर शेयर प्राइस 10 रुपीज़ रखते हैं। इसी को कंपनी की फेस वैल्यू कहा जाता है। पर किसी किसी कंपनी में ये प्राइस 5 रुपीज़ या 2 रुपीज़ भी हो सकती है। अब जब भी कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए उसके प्रोमोटर्स प्राइमरी मार्केट में उसका आईपीओ लेकर आते हैं तो पर शेयर प्राइस 10 रुपीज़ से ज़्यादा भी रखी जा सकती है और यही 10 रुपीज़ से ज़्यादा मिलने वाला प्राइस प्रोमोटर्स को पर शेयर मिलने वाला प्रीमियम होता है। फॉर एग्जांपल बर्गर किंग का आईपीओ दिसंबर 2020 में आया था और यहाँ कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ थी, पर आईपीओ लॉट में पर शेयर प्राइस 60 रुपीज़ की रखी गई थी। तो यहाँ आईपीओ लिस्टिंग पर प्रोमोटर्स को मिलने वाला पर शेयर प्रीमियम 50 रुपीज़ हुआ। इंडिया में शेयर सेटलमेंट साइकिल T+2 डेज़ की होती है। यहाँ T का मतलब ट्रेड डेट होता है। फॉर एग्जांपल किसी शेयर की स्प्लिट, बोनस या डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 4 अप्रैल है तो आपको इसका बेनिफिट लेने के लिए 1 अप्रैल से पहले शेयर परचेज करना पड़ेगा। आइए अब स्टॉक स्प्लिट के बारे में समझते हैं। जब भी कंपनी के प्रोमोटर्स को लगता है कि उसकी कंपनी के एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाले शेयर्स की स्टॉक प्राइस ज़्यादा बढ़ गई है और जिसके कारण स्टॉक के लेन देन में होने वाली वॉलेटिलिटी कम हो गई है तो प्रोमोटर्स अपने कंपनी के स्टॉक्स को शेयर की फेस वैल्यू के सर्टेन रेशियोज़ में स्प्लिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आइशस मोटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अगस्त 2020 में स्टॉक्स को 1:10 रेशो में स्प्लिट किया। यहाँ आइशर मोटर्स के 1 इक्विटी शेयर की प्राइस 21,500 रुपीज़ थी और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ थी, पर स्प्लिट होने के बाद ये शेयर प्राइस 2150 रुपीज़ हुई और फेस वैल्यू 1 रुपीज़ हो गई। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट यहाँ सेम ही रहा, पर शेयर प्राइस में होने वाली कमी के कारण छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स भी उस शेयर की ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हैं और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स शेयर प्राइस में अच्छी बढ़ोतरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आइए अब स्टॉक बोनस के बारे में समझते हैं। अगर कंपनी प्रॉफिट जनरेटिंग है तो वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में या बोनस शेयर्स के फॉर्म में दे सकती है। बोनस शेयर इशू करने के लिए कंपनी अपने प्रॉफिट के पार्ट को कुछ शेयर्स में कन्वर्ट करती है और अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स की फेस वैल्यू के बराबर के शेयर्स इशू करती है, जिसे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल के बाद में शेयर होल्डर्स को सर्टेन रेशियोज़ में देती है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ए की शेयर प्राइस 100 रुपीज़ है और वो अपने शेयर होल्डर्स को 1:1 रेशो में स्टॉक बोनस शेयर देने का अनाउंस करती है तो रिकॉर्ड डेट के बाद में आपको पर इक्विटी शेयर 1 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाता है, यानी 50 रुपीज़ के 2 शेयर मिल जाते हैं। यहाँ भी स्टॉक स्प्लिट की तरह स्टॉक होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेम ही रहती है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि बोनस शेयर मिलने का फ़ायदा क्या हुआ, तो आइए वो भी समझते हैं। कंपनी अपने डिविडेंड को फेस वैल्यू के सर्टेन परसेंटेज में इशू करती है। बोनस शेयर्स में आपको सेम फेस वैल्यू के स्टॉक्स मिलते हैं, तो अगर कंपनी आने वाले समय में सेम परसेंटेज में भी डिविडेंड अनाउंस करती है तो आपको मिलने वाला डिविडेंड डबल हो जाता है। जबकि देखा गया है कि अच्छी कंपनी साल दर साल अपना डिविडेंड परसेंटेज इंक्रीज़ करती रहती है। तो शॉर्ट में कहें तो आपको फ्यूचर में मिलने वाले ज़्यादा डिविडेंड का भी फ़ायदा है और स्टॉक प्राइस कम होने से छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के पार्टिसिपेशन के कारण बढ़ने वाले प्राइस का भी फ़ायदा है। तो यहाँ स्टॉक बोनस स्प्लिट के कंपैरिजन में ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आगे भी हम इसी तरह के स्टॉक मार्केट की जानकारी से भरे हुए वीडियोस लाते रहेंगे, तो बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।